दोस्तों, मैं डॉक्टर एम.एस. चौहान आप सभी का हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर एम.एस. चौहान एंड टेक्निकल पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस 19 के कारण आप सभी की परीक्षा की तैयारी इस वर्ष बाधित रही, इसलिए मैंने हाई स्कूल विज्ञान के मॉडल पेपर के 3 सेट तैयार किया है और मेरा ये दावा है कि इन्हीं तीनों सेटों से जो है कि बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जाएंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को 45 मिनट ध्यान से देखेंगे तो हमारा 100% गारंटी है कि आप जो है कि अच्छे अंकों से जो है कि 2000 परीक्षा 21 उत्तीर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, मॉडल पेपर के सेट 1 से चर्चा करने से पहले मैं हाई स्कूल विज्ञान के पेपर के पैटर्न पर आपसे बात करूंगा। हाई स्कूल विज्ञान का पेपर 70 नंबर का होता है, जो का, खा, गा 3 खंडों में विभाजित है। खंड का भौतिक विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं जो 25 अंकों के होते हैं, और खंड खा में रसायन विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं जो 20 नंबर के होते हैं, और खंड गा में जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं जो 25 अंकों के होते हैं। इस प्रकार से कुल 70 अंकों का प्रश्न पेपर होता है। तो दोस्तों, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्नों को एक साथ करना चाहिए और प्रत्येक खंड को नए पृष्ठ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल विज्ञान के मूल्यांकन के लिए 2 अध्यापक होते हैं। पहला अध्यापक जो है कि भौतिक विज्ञान के सेट को चेक करता है, और जो है कि जीव विज्ञान का अध्यापक केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान के पार्ट को चेक करता है। इसलिए जो है कि इन्हें अलग अलग पेजों से स्टार्ट करना चाहिए, अन्यथा आप जो है कि घाटे में रह सकते हैं, क्योंकि यदि आपने जो है कि सभी प्रश्न पत्रों को एक साथ नहीं किया तो जांचने में अध्यापक को कठिनाई पड़ेगी, जिससे आपके अंक कम आ सकते हैं। और सभी प्रश्न जो है कि अनिवार्य होते हैं और सभी प्रश्नों को उत्तर देना आवश्यक होता है। दोस्तों, सेट 1 के खंड का में प्रश्न 1 के 4 खंड है और प्रत्येक खंड 1-1 अंक होते हैं। 1 का, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में कुछ छोटा बनता है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा समतल और चौथा इनमें से कोई नहीं। 1 खा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है कार्निया। नंबर 2 परितालिका, नंबर 3 पुतली, नंबर 4 दृष्टिपटल। 1 गा, किसी विद्युत बल का अनुमतान 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। इसके भी 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है 100 वाट, दूसरा 75 वाट, तीसरा 50 वाट, चौथा 25 वाट। और 1 घा, लघु पतन के समय परपथ में विद्युत धारा का मान, इसका विकल्प 4 है। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है। नंबर 3 बहुत अधिक बढ़ जाता है। नंबर 4 निरंतर परिवर्तित होता है। दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं हल कर लिए होंगे, और यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो इनका उत्तर इस प्रकार है। 1 का है उत्तर फर्स्ट उत्तल, और 1 खा है दृष्टिपटल, और गा है 25 वाट, और जिसके हिंट है R बराबर B², P से आप कैलकुलेट करेंगे तो 22 × 22 ओम, और फिर P डैश मान लिया उसकी शक्ति है तो B²/R से कैलकुलेट करेंगे तो 25 वाट आएगा, और 1 घा का उत्तर है बहुत अधिक हो जाता है। अब प्रश्न 2 में 3 खंड होते हैं, प्रत्येक खंड 2-2 अंक के होते हैं। तो 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रवेश की चाल कितनी होगी। ब्रैकेट के अंदर दिया C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसका 2 खा, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। निकट दृष्टि का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त
संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? दो गा वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की वर्ण विक्षेपण किरण आरेख खींचकर समझाइए। दोस्तों, इनका उत्तर इस प्रकार है। 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल c और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल bm के अनुपात को माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात n बराबर c/bm। दोस्तों, आंकिक प्रश्न का हल इस प्रकार है। n बराबर c/bm, n का मान 1.5 दिया है और c का मान 3 × 10⁸ या bm बराबर 3 × 10⁸ बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। 2 नेत्र की समंजन क्षमता वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए नेत्र द्वारा आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी में परिवर्तन कर लेने की प्रक्रिया को समंजन क्षमता कहते हैं। दोस्तों, आंकिक प्रश्न का हल इस प्रकार होगा। निकट दृष्टि दोष के लिए u बराबर -∞, b बराबर -1.2 मीटर बराबर -120 सेंटीमीटर। अब लेंस के सूत्र 1/b - 1/u/f में u और b का मान रख करके यदि आप सरल करेंगे तो f बराबर -120 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए 120 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयुक्त होगा। 2 वर्ण विक्षेपण जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त रहता है। इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चित्र के लिए आप एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 214 का चित्र 11.5 देखें। अब दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का दूरदृष्टि दोष क्या है? इसके 2 कारण बताइए। इस दोष के निवारण करने का सचित्र वर्णन करिए। अथवा ओम का नियम क्या है? इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए। प्रश्न 3 किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात की। ओम का नियम, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप और दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें प्रवाही धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर B के समानुपाती होता है, अर्थात B समानुपाती I या B बराबर IR, जहां पर R चालक का प्रतिरोध है। प्रयोगशाला में ओम के नियम का सत्यापन। प्रयोगशाला में ओम के नियम के सत्यापन के लिए चित्र के अनुसार एक परिपथ बना लेते हैं। इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 226 व 227 पर चित्र नंबर 12.2 तथा 12.3 देखें। सप्तम कुंजी के को बंद करके परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। फिर अमीटर द्वारा चालक में प्रवाहित धारा I तथा वोल्ट मीटर की सहायता से चालक के सिरों के बीच विभवांतर नोट कर लेते हैं। फिर धारा नियंत्रक की सहायता से विद्युत धारा का मान परिवर्तित करके उसके सापेक्ष विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद B और I में ग्राफ खींचते हैं। यदि ग्राफ चित्र के अनुसार एक सरल रेखा आती है तो ओम के नियम की पुष्टि होता है। इसके बाद खंड ख न्यूमेरिकल प्रश्न। B बराबर -10 सेंटीमीटर, F बराबर -15 सेंटीमीटर, U का मान ज्ञात करना है। तो लेंस के सूत्र 1/b - 1/e बराबर 1/f में इनका मान रखकर सरल करने पर U का मान -30 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इस प्रकार इसका आवर्धन m बराबर b/u से तो -10/-30 बराबर 1/3 बराबर 0.33 सेंटीमीटर आएगा। m का मान धनात्मक प्रदर्शित करता है, इसलिए प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी। दोस्तों, 3 खा का अथवा आंकिक प्रश्न है जिसमें दिया है P बराबर 2 किलोवाट बराबर 2000 वाट, B बराबर 220 वोल्ट। तो धारा का मान ज्ञात करना है।
तो P बराबर B इंटू आई से I बराबर P अपॉन B, P और B का मान रखकर गणना द्वारा ज्ञात करेंगे तो 9.0.9 एम्पियर प्राप्त होगा। अर्थात विद्युत भट्ठी 9.0.9 की धारा लेगी जो फ्यूज की क्षमता से अधिक है, अतः फ्यूज का तार पिघल जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 4, फैराड के विद्युत चुंबकीय प्रण से आप क्या समझते हैं? इसके नियम बताइए। एसी जनित्र और डीसी जनित्र की संरचना में मुख्य अंतर क्या है? इसका 8वां प्रश्न है, किसी एल लंबाई तथा एन प्लस काट के तार का प्रतिरोध 4 ओम, तो इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 और अनप्रस्थ काट परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 होगा। इसका सेकंड पार्ट है, 3.2 इंटू 10 के पावर 19 कूलम आवेश का एक कण 10 के पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, तो आवेश पर लगने वाला बल की गणना करो। दोस्तों इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे इस वीडियो में दिया हुआ है, लेकिन सबका उत्तर बताना जो है कि संभव नहीं है, क्योंकि सभी का उत्तर बताने में वीडियो बड़ी लंबी हो सकती है। इसलिए मैं केवल प्रश्नों को ही पढ़ करके आपको समझा देते हैं और उनको हमारे वीडियो से देख करके उसका उत्तर स्वयं जो है कि हल करें। तो दोस्तों अब खंड खा के विषय में चर्चा करेंगे। खंड खा रसायन विज्ञान का से प्रश्न पूछा जाता है जो 20 अंकों को होता है। तो प्रश्न नंबर 5 का, एसिटिक अम्ल का आईपीएसी में नाम क्या है? इसके 4 विकल्प दिए हैं, मेथनॉल, मेथनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एथनोइक अम्ल। खंड खा सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। इसके भी 4 खंड है। खंड फर्स्ट है 7, सेकंड 0 और थर्ड 7 से अधिक और फोर्थ है 7 से कम। इन सब का उत्तर आपको स्वयं देना है। और खंड खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जिंक के स्थान पर टीन का लेपन किया जाता है, क्योंकि इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट विकल्प है जिंक अपेक्षाकृत कम अक्रियाशील है, सेकंड टीन अपेक्षाकृत कम अक्रियाशील है, थर्ड जिंक का गलनांक कम होता है और फोर्थ टीन का गलनांक कम होता है। अब प्रश्न 6 का निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। Fe प्लस H2 बराबर Fe3O4 प्लस H2 और सेकंड है C6H12O6 प्लस। दोस्तों इन समीकरणों को संतुलित करने के लिए मैंने अपने जो है कि पिछली वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। यदि आप उसे देखेंगे तो आप उसे स्वयं जो है कि संतुलित कर सकते हैं। प्रश्न 7 का, कॉपर गलान से कॉपर तथा सिनेबार से मरकरी धातु प्राप्त करने के रासायनिक समीकरण दीजिए। 7 खा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अवक्षेपण अक्रिया, दूसरा है हाइड्रोजनीकरण क्रिया तथा उसका उपयोग। प्रश्न 8, क्या होता है जबकि? इन सबके उत्तर का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। नंबर 1, जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। नंबर 2, एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। नंबर 3, एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। नंबर 4, एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल से क्रिया करता है। प्रश्न 5, एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। नंबर 6, मीथेन का दहन किया जाता है और नंबर 7, लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। इसका 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1, सजातीय श्रेणी तथा उसकी विशेषताएं। नंबर 2, ऑक्सीकरण अक्रिया। नंबर 3, सावलीकरण। नंबर 4, योगात्मक या संकलन अक्रिया। नंबर 5, विस्थापन अक्रिया। नंबर 6, एस्पीकरण अक्रिया। नंबर 7,
संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। खंड ग में जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। 9 का स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसके 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है केवल कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O। दूसरा है विकल्प क्लोरोफिल। नंबर 3 सूर्य के प्रकाश। और चौथा विकल्प उपरोक्त में सभी। खंड ख मस्तिष्क उत्तरदायी है। इसका विकल्प 4 है। नंबर 1 सोचने के लिए, नंबर 2 हृदय स्पंद के लिए, नंबर 3 शरीर का संतुलन बनाने के लिए, नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसका खंड ग पादम में जाइलम उत्तरदायी है। इसके भी 4 खंड है। नंबर 1 जल का वहन, नंबर 2 भोजन का वहन, नंबर 3 अमीनो अम्ल का वहन, नंबर 4 ऑक्सीजन का वहन। खंड घ जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। इसके भी 4 विकल्प हैं। नंबर 1 जल विद्युत, नंबर 2 पवन ऊर्जा, नंबर 3 पेट्रोलियम, नंबर सौर ऊर्जा। प्रश्न 10 का स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। इसका खा पार्ट है परिवार नियोजन की प्रमुख विधियां कौन सी हैं। गा पार्ट है जीवाश्म ईंधन क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है। प्रश्न 11 का मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं। नामांकित चित्र बनाकर मनुष्य के वृक्क की क्रियाविधि समझाइए। इसका अथवा पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण के परिभाषा दीजिए। ये कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। 11 खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बताइए। खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण दीजिए। इसका अथवा है आनुवंशिकता से क्या समझते हैं। इनके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 7 अंकों का होता है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बताइए। पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। अथवा वन संपदा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका संरक्षण कैसे किया जाता है, एक निबंध लिखिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको विज्ञान विषय का मॉडल पेपर सेट नंबर 1 आपकी तैयारी में वरदान साबित होगा। दोस्तों, हम जल्द ही आप सभी के परीक्षा 2021 की तैयारी के लिए मॉडल पेपर का सेट नंबर 2 अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो तुरंत मिल सके। धन्यवाद।